तो रिसेंटली ही मैंने इस डिज़ाइन को शॉर्ट वीडियो के अंदर अपलोड किया था, जिस पर कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत लोगों ने मुझे फुल वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट की। तो आप लोगों के कहने पर मैं इस डिज़ाइन की फुल वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बुकरम को डबल फोल्ड करने के बाद मैं ऊपर की तरफ से 2.7 का यहाँ पर निशान लगाऊंगी और लंबाई में तकरीबन यहाँ पर 3 इंच रखूंगी। आप लंबाई या चौड़ाई अपने हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा मैं यहाँ पर राउंड नेक बनाऊंगी। पहले मैं हल्के हाथ से बनाऊंगी, फिर उसके बाद मैं इसको डार्क कर दूंगी। कुछ इस तरह से मैंने राउंड नेक बना दिया है। अब इसके बाद बाहर की तरफ से मैं 0.7 का निशान लगाऊंगी और इस हिसाब से मैं एक और राउंड नेक बनाऊंगी। तो कुछ इस तरह से मैंने सेकंड राउंड भी ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पर 0.7 के गैप पर मैंने दूसरा राउंड भी ड्रॉ कर दिया है। अब इसके बाद मैं नीचे की तरफ से 1.4 का निशान लगाऊंगी। आप चाहें तो 1.5 का भी यहाँ पर निशान लगा सकते हैं, बट मैं 1.5 इंच में एक कम का निशान लगाकर इसे ड्रॉ करूंगी। और जो सेकंड नेक हमने ड्रॉ किया है उसके साथ मैं मिलाते हुए इसको ड्रॉ करूंगी, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए, अब बाहर की तरफ से मैं आधे इंच का गैप छोड़कर बाहर वाली मार्किंग लूंगी और यहाँ पर मैं इस तरह से बाहर की तरफ से मार्किंग मैंने ले ली है। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। तो सबसे पहले तो मैं बाहर वाली मार्किंग को इस तरह से कट करूंगी, फिर उसके बाद मैं इस तरह से इस लाइन को भी मैं पूरा कट कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं इस डिज़ाइन को बनाने का सबसे आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। यहाँ पर मैंने 1.4 की मेजरमेंट रखी थी, तो इस हिस्से को मुझे याद रखना है। अब इसके बाद मैं इस तरह से भी राउंड में इसको कट कर दूंगी और जिस तरह से हमारा राउंड बना हुआ है बिल्कुल इस हिसाब से मैं इसकी कटिंग करूंगी। बिल्कुल गोलाई में यहाँ पर मैं इसको कट करूंगी। ये देखिए, अब इसके बाद मैं अंदर वाला नेक भी कट कर दूंगी राउंड में और कुछ इस तरह से मैंने अंदर की तरफ भी इसको कट कर लिया है। ये देखिए, तो यहाँ पर हमारे डिज़ाइन की कटिंग हो चुकी है। मैंने दोनों नेक को इस तरह से ड्रॉ करके कट किया है। सबसे पहले मैं दूसरे नेक को फैब्रिक के ऊपर इस तरह से आयरन करूंगी और बाहर की तरफ से मैंने आधे इंच के हिसाब से कटिंग की है। फैब्रिक ग्लू की मदद से बाहर वाला हमने जो आधे इंच का फैब्रिक छोड़ा है अंदर की तरफ मैं इस तरह से पेस्ट करूंगी। पेस्टिंग हो चुकी है हमारी। अब इसे मैं मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखूंगी और सबसे पहले तो मैं बीच में इसको स्टिच करूंगी, फिर उसके बाद बुकरम के बराबर भी मैं इसको स्टिच कर दूंगी, बिल्कुल इस तरह से। सिलाई के बराबर अब मैं थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर यानी 1 फुट के हिसाब से मैं यहाँ पर फैब्रिक को छोड़ूंगी और फिर कट कर दूंगी और फिर हम कट्स लगा लेंगे। तो सभी तरफ यहाँ पर मैंने कट्स लगा लिए हैं। अब इसे मैं पीछे की तरफ पलट कर पीछे तुरपाई कर दूंगी। अब इसके बाद मैं स्लिट की अलग पट्टी तैयार करूंगी। तो ये देखिए, मैंने स्लिट की अलग से पट्टी तैयार की हुई है। बुकरम की चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ 1.2 इंच रखी है और लंबाई तकरीबन यहाँ पर मैंने 10 इंच रखी है। बाहर की तरफ मैंने आधे इंच का यहाँ पर फैब्रिक छोड़ा है। बुकरम पर हमने 1.4 इंच का गैप छोड़ा था। यहाँ पर मैंने पट्टी को 2 इंच के हिसाब से आगे की तरफ फोल्डिंग के लिए पट्टी छोड़ी है और इस तरह से मैं फोल्ड करके इसको स्टिच करूंगी, जिससे हमारा डिज़ाइन नीट एंड क्लीन बनकर रेडी होगा। तो जो बाहर की तरफ हमने फैब्रिक छोड़ा है इसे मैं अंदर की तरफ इस तरह से पेस्ट करूंगी और सबसे पहले तो यहाँ पर मैं पेस्टिंग करूंगी। आप पेस्टिंग करने के साथ साथ आयरन भी कर सकते हैं और बहुत ही आराम से और फिनिशिंग के साथ मैं इस तरह से पेस्ट करूंगी और इसे फोल्ड करके मैं इस तरह से स्टिच कर दूंगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसकी स्टिचिंग कर ली है। मैं यहाँ समोसा लेस का इस्तेमाल करूंगी। आपके पास कोई भी बारीक वाली लेस हो आप उसका यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले तो मैं इस लेस को इस तरह से फैब्रिक ग्लू की मदद से पेस्ट करूंगी, फिर बाद में मैं इसको स्टिच करूंगी। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से मैं किनारे पर रखते हुए सिर्फ डिज़ाइन वाली साइड में बाहर की तरफ शो करूंगी और एजेस को अंदर की तरफ रखते हुए मैं पेस्ट करूंगी। ये देखिए, मैं बहुत ही आराम से इसे पेस्ट करूंगी, फिर इसे आयरन करूंगी, जिससे हमारा डिज़ाइन फिनिशिंग से बनकर रेडी होगा। तो यहाँ पर हमने पट्टी को इस तरह से रेडी कर दिया है। ये देखिए, अब डिज़ाइन के सेकंड पार्ट को मैं इस तरह से स्टिच करूंगी। तो नेक के नीचे मैंने अलग से फैब्रिक रखा हुआ है और बुकरम के बराबर मैं इसको स्टिच करूंगी ऊपर की तरफ से। ये देखिए, मैंने ऊपर की तरफ से बुकरम के बराबर इसको स्टिच किया है। अब बाहर की तरफ से मैं आधे इंच का फैब्रिक छोड़कर इसको कट करूंगी। तो बाहर की तरफ से हमने इस तरह से कटिंग कर ली है। सिलाई के बराबर मैं अंदर की तरफ से भी
थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर इसको कट करूँगी बिल्कुल इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने अंदर की तरफ भी इसकी कटिंग कर ली है। फिर इसके बाद मैं कट्स लगाऊंगी और बहुत ही एहतियात से यहाँ पर मैं कट्स लगाऊंगी जिससे हमारी सिलाई कट ना हो जाए। बाहर वाला जो बुकरम वाला फैब्रिक होगा उसे मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से अंदर की तरफ इस तरह से पेस्ट करूंगी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैं यहाँ पर इसकी पेस्टिंग करूंगी। ये देखिए, मैं यहाँ पर पहले पेस्ट करूंगी, फिर उसके बाद मैं इसे आयरन करूंगी और कुछ इस तरह से मैंने इसको आयरन कर लिया है। अब मैं इसे सीधी तरफ पलट दूंगी, बहुत ही आराम से मैं इसे सीधी तरफ पलट दूंगी और पलटने के बाद मैं इसे इस तरह से फोल्ड करूंगी और इस तरह से फोल्ड करके मैं एक बार और इसको आयरन करूंगी जिससे यहाँ पर क्रेज लाइन बन जाएगी। तो मैंने इसे इस तरह से आयरन किया है कि यहाँ पर क्रेज लाइन बन चुकी है। मैं इस तरह से अंदर की तरफ इसको रखते हुए बाहर की तरफ स्टिच कर दूंगी। स्टिचिंग करते हुए मैं बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ूंगी। तो जितनी आपकी प्लेकेट की चौड़ाई होगी उस हिसाब से आप यहाँ पर गैप छोड़ेंगे। बिल्कुल बीच में आप इसके गैप छोड़ेंगे और बिल्कुल इस तरह से मैं गैप छोड़कर इसको दोबारा से स्टिच करूंगी ऊपर तक और कुछ इस तरह से यहाँ पर मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली है। बिल्कुल किनारे पर मैंने यहाँ पर इसको स्टिच किया है। ये देखिए, मैंने बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा है। अब इसके बाद मैं ऊपर की तरफ से लेस लगाऊंगी। तो यहाँ पर आप जो लेस नीचे की तरफ इस्तेमाल करेंगे आप ऊपर की तरफ भी इस तरह से इसको नेक के अराउंड स्टिच कर लें। मैंने पहले तो इसे आयरन करके पेस्ट किया है, अब मैं बहुत ही आराम से इसे स्टिच कर दूंगी। अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। मैं इस तरह के और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। मैंने नेक के अराउंड यहाँ पर लेस को स्टिच कर दिया है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरती और फिनिशिंग के साथ मैंने इसे स्टिच किया है। अब मैं नेक के दोनों पैटर्न को इस तरह से रखूँगी और एडजस्ट करते हुए इनको आपस में स्टिच करूँगी। तो इनको कैसे स्टिच करना है मैं आपको बता देती हूँ। मैंने अलग से यहाँ पर पट्टी को काटा है। तो यहाँ पर मैंने अलग से फैब्रिक पीस को काटा है जिसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और इनके जो किनारे होंगे इस तरह से मैं दोनों नेक के नीचे रखते हुए इसको स्टिच कर दूँगी। ये देखिए, दोनों नेक को मैं इस तरह से आपस में मिलाकर रखूँगी और मैं यहाँ पर पक्का करके स्टिच कर दूँगी। बिल्कुल इस तरह से मैं यहाँ पर डबल सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच करूँगी और दूसरी तरफ भी मैं इसको इसी तरह से स्टिच करूँगी। जो एक्स्ट्रा थ्रेड होंगे मैं उनको कट कर दूँगी। बिल्कुल इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी इसको स्टिच करूँगी और नेक के दोनों हिस्सों को आपस में मिलाते हुए मैं इसको भी यहाँ पर पक्का करके स्टिच करूँगी और एक्स्ट्रा थ्रेड को यहाँ पर भी मैं इसको कट कर दूँगी। अब जो गैप हमने बीच में छोड़ा था मैं प्लेकेट को अंदर की तरफ रखते हुए बहुत ही आराम से नेक के अराउंड इसको स्टिच करूँगी। फिर उसके बाद मैं नीचे की तरफ से भी इसको स्टिच कर दूँगी। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को विजिट करना नहीं भूलिएगा। मैंने अपने चैनल पर हर तरह के नेक डिज़ाइन को अपलोड किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी नेक डिज़ाइन सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ और शॉर्ट्स में मैं हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ। तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। नीचे की तरफ स्टिच करने के बाद फाइनली हमारा ये डिज़ाइन बनकर रेडी होता है। ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और डिज़ाइन पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।